सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेन गेजेस के बारे में, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये पता करेंगे कि हमको जो रेन गेज हम लगाने जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में जो हम रेन गेज सेट करने जा रहे हैं वो कितने नंबर्स के अंदर होने चाहिए। तो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, दैट इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अलाउएबल परसेंटेज एरर, ऑन द बेसिस ऑफ अलाउएबल परसेंटेज एरर, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद एंड द वेरिएशन इन रेनफॉल डेटा अवेलेबल, एंड वेरिएशन ऑफ डेटा अवेलेबल, ये दो चीजें हैं जिनके बेस पर हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज काउंट करते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं आपके सामने, वन बाय वन फॉर्मूले आप कॉपी कर लेना। फर्स्ट इज n इज इक्वल टू सी वी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, ई के एप्सिलॉन ये सब बताऊंगा क्या क्या होता है। सेकंड इज, फर्स्ट है हमारा n इज इक्वल टू सी वी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। सेकंड इज सी वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सी वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। थर्ड इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में 1। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों आपको? यस, दिस इज विजिबल। एंड फोर्थ इज एक्स बार निकालना हो तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर वेयर सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, तो एप्सिलॉन है मेरी परसेंटेज एरर। ठीक है ना, इसको हम ऐसे शो करते हैं यहाँ पर अलाउएबल परसेंटेज एरर, अलाउएबल परसेंटेज, ध्यान ना परसेंटेज में ही रखेंगे इसको, परसेंटेज एरर। उसके बाद सिग्मा क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्या बच गया, एक्स बार। एक्स बार क्या होता है मेरा, एवरेज है बेसिकली, तो एक्स बार लिखेंगे मीन ऑफ रेनफॉल वैल्यू, मीन ऑफ रेनफॉल वैल्यू। ठीक है, तो आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एन क्या है मेरा, नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालने के लिए यूज कर रहा हूं मैं सीवी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। सीवी क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ई क्या है, एप्सिलॉन क्या है, अलाउएबल परसेंटेज एरर। ठीक है ना, ये आपको हमेशा परसेंटेज में रखनी है। सेकंड, अब सीवी निकालने के लिए मुझे सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 करना पड़ेगा। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार क्या है मेरा, मीन ऑफ रेनफॉल वैल्यू, जितना भी रेनफॉल की वैल्यू आएंगी उनका मीन निकालेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज हैं उससे। उसके बाद मेरा सिग्मा क्या है, सिग्मा इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में 1। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इससे हम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालेंगे। सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे, उसके बाद हम सिग्मा निकालेंगे, उसके बाद हम सीवी निकालेंगे, उसके बाद एन निकालेंगे। तो आई कैन राइट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक्स बार के बाद आएगा सिग्मा, उसके बाद आएगा सीवी और उसके बाद आएगा एन। एग्जाम में कभी पूछ ले जाते हैं, यही करेक्ट ऑर्डर है निकालने का। अगर सीवी नहीं आ पाएगा तो एन नहीं आ पाएगा, सिग्मा नहीं आ पाएगा तो सीवी नहीं आ पाएगा, एक्स बार नहीं आ पाएगा तो सिग्मा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके। अब इसको बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी प्रॉपरली क्लियर टू यू। इससे पहले एक नोट है, इससे पहले एक नोट लिखा देता हूं मैं। नोट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ सीई। नोट लिख देता हूं यहाँ पर मैं, एवरेज वैल्यू ऑफ CV is about 30
is about 30 and it usually ranges between 15 and 17. Between 15 and 17. ठीक है. और जो ये मेथड है ये प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड है. ठीक है ना. ये जो मेथड हम यूज में ले रहे हैं, दिस मेथड इज प्योरली statistical. This method is pure statistical. ठीक है. स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, तो स्टैटिस्टिकल. ठीक है ना. दिस मेथड इज प्योरली स्टैटिस्टिकल. ठीक है ना. तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपकी ईएस के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जो हमारा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज निकालता है, ये मेथड किस टाइप का होता है. ये अरिथमेटिक होता है, ये स्टैटिस्टिकल होता है, ये कोऑर्डिनेटिकल होता है. तो बेसिकली ये क्या होता है, स्टैटिस्टिकल हो रहा है. ठीक है. अब अपन इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करते हैं. आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. और मैं फिर क्वेश्चन लिखता हूं ऊपर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आईईएस के अंदर भी पूछा जाता है, गेट के अंदर भी पूछा गया है, एसएससी के मेन से पूछा जाता है. ठीक है. क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर. आई थिंक विजिबल है आप सबको. तो ईएस के अंदर आया हुआ है. ईएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है. क्वेश्चन क्या है हमारा. अ कैचमेंट हैज 6 रेन गेजेस. अ कैचमेंट हैज 6 रेन गेजेस स्टेशंस. 6 रेन गेजेस स्टेशंस. ये रेन गेज नहीं है, ये स्टेशन है जहां पर हमको रेन गेजेस रखने हैं. In a year, the annual rainfall reported. In a year, the annual rainfall reported by the different rain gauges as follows. In the table, and a 10% error in the estimation of mean rainfall. मतलब एप्सिलॉन दे दिया हमको. मीन रेनफॉल. ठीक है. फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस. आप एक काम करना, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, उसके बाद वीडियो को पोस्ट करना और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना. ठीक है. उसके बाद आप आंसर मैच करना. नंबर ऑफ रेन गेजेस. फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस. मतलब एक कैचमेंट के अंदर 6 रेन गेज स्टेशन हैं और एक साल के अंदर हमको एनुअल रेनफॉल रिपोर्ट दी गई है जो कि अलग अलग रेन गेज से मिली है हमको. ठीक है. और 10% एरर शो करी गई है एस्टिमेशन में. तो हमको निकालना है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, मतलब कि इतने तो मैक्सिमम होने चाहिए, इससे कम होंगे तो हो नहीं पाएगा. ठीक है ना. तो अब देखते हैं इसके अंदर 1 बाय 1 ट्राई करते हैं. पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल के बाद अपन ट्राई करते हैं. ठीक है. देखो इसको आप रेन गेज बोल दो. फाइंड द नंबर ऑफ रेन गेज. ठीक है ना. रेन गेजेस टेबल आप डिनोट कर रहा हूं. A B C D E F. ठीक है. ये मेरा क्या है, स्टेशंस है और ये इनकी वैल्यू दी हुई है. जो बारिश हुई है 82.6 सेंटीमीटर. बी की वैल्यू है 102.9 सेंटीमीटर. C
C is 180.3 सेंटीमीटर, D is 110.3 centimeter, E is 98.8 centimeter, and last F is 136.7 centimeter. ठीक है, तो ये हमको रेन के स्टेशन देखे हैं, ये इनकी वैल्यू दी हुई है, डिफरेंट वैल्यू दी हुई है एनुअल रेनफॉल की। अब हमको वन बाय वन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था मेरा, सबसे पहले निकालेंगे हम एक्स बार। एक्स बार निकालने के लिए इसको डिवाइड कर ऐड करेंगे पहले, और जितने नंबर ऑफ स्टेशन से उसको डिवाइड करेंगे 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस डिवाइड बाय 6। एक्स बार निकालते हैं यहाँ से, देखो एक्स बार सॉल्व करते हैं। (82.6 प्लस 102.9 प्लस 180.3 प्लस 110.3 प्लस 98.8 प्लस 136.7 डिवाइड बाय 6, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 118.6 सेंटीमीटर। 118.6 सेंटीमीटर, ये मेरी एक्स बार की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक्स बार के बाद क्या निकालूंगा मैं निकालूंगा नेक्स्ट सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या था मेरा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ये रब कर रहा हूं, आपको लिख चुके हैं चीज। ठीक है, उसके बाद अपन इसको निकालेंगे। मैं ये रब कर रहा हूं, ये आपके पास कुछ लिखा हुआ है। देखिए, हमको वन बाय वन वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा इधर लिख रहा हूं मैं। देखो, बड़ा सा ब्रैकेट लिखा था यहाँ पर, x माइनस एक्स बार, तो पहली वैल्यू 82.6 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी कि स्क्वायर आ रहा है, बट 102.9 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस 180.3 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 110.3 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 98.8 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस लास्ट इज 136.7 माइनस 118.6 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देता हूं मैं यहाँ पर, कितना है ये n माइनस 1, तो n क्या था मेरा यहाँ पर 6, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 82.6 माइनस 118.6 प्लस 102.9 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस 180.3 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस 110.3 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस 98.8 माइनस 118.6 का स्क्वायर प्लस 136.7 माइनस 118.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, सिग्मा की वैल्यू आ रही है मेरी 35.04 सेंटीमीटर। जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 35.04 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा सिग्मा आ गया।
नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस चीज को रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर रहे होंगे इसको। सिग्मा आ गया मेरा, इसको भी रब कर देता हूं मैं यहाँ पर। मुझे 118.6 एक्स बार याद रखना है, बस ये रखना है। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ओके, सिग्मा इज 35.04 डिवाइड बाय एक्स बार इज 118.6 इंटू 100, दैट इज CV। ठीक है, तो CV कैलकुलेट करता है, CV के अंदर आएगा 35.04 डिवाइड बाय 118.6 का स्क्वायर सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी 29.54 CV आ गया मेरा। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया मेरा 29.54%। अब लास्ट जो स्टेप है दैट इज n, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। दिस इज माय सेकंड स्टेप, दिस इज माय थर्ड स्टेप एंड दिस इज माय फोर्थ स्टेप, दैट इज CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो CV कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पर 29.54% में ही है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन कितना है मेरा यहाँ पर, एप्सिलॉन कितना दिया हुआ था मुझे, एरर 10% डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 8.726। जब मैं पुट करूंगा वैल्यू तो ये 29.54 डिवाइड बाय 10, 8.726। तो बेसिकली इसको राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 9। तो 9 नंबर ऑफ रेन गेजेस वी हैव टू रिक्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर 9 नंबर ऑफ रेन गेज आपको रिक्वायर होगी, ठीक है, रेनफॉल डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा जो मैंने अब तक बताया आपको। आगे देखते हैं अपन। अब इसके अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, देखो एक नोट लिखा देता हूं, इस नोट को लिख लेना, इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ रेन गेजेस 9 आ गए हैं, ये हमको पता लग गया है। ठीक है ना, 9 नंबर ऑफ रेन गेजेस हमको मिल गए हैं। ठीक है, ये हमको पता लग गया है और हमको पता है कि 2 टाइप्स ऑफ रेन गेजेस आर पॉसिबल, तो नॉन रिकॉर्डिंग या फिर रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, तो नोट जो है काफी इंपॉर्टेंट नोट है, उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, नोट क्या है मेरा, एक बार फिल कर दीजिए। तो नोट है एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेजेस एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेजेस आर रिकॉर्डिंग टाइप। आर रिकॉर्डिंग टाइप। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इन लास्ट क्वेश्चन टोटल रेन गेज कितने आए थे हमारे पास, टोटल रेन गेज आए थे 9। तो इसका 10% 0.9, मतलब कि एटलीस्ट एक रेन गेज ऐसा होगा जो किस टाइप का होगा, नॉन रिकॉर्डिंग। एक रेन कैसा होगा, रिकॉर्डिंग टाइप, सॉरी एक रेन कैसा होगा, कम से कम रिकॉर्डिंग। कम से कम एक तो होना ही चाहिए जो कि क्या क्या करे, हमारे रेनफॉल डाटा को क्या करे, रिकॉर्ड करे। बाकी जो भी 8 है दे कैन बी ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, बट एटलीस्ट एक जो रेन गेज होगा वो कैसा होगा, हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने यही पढ़ा कि हम नंबर ऑफ रेन गेजेस कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने 4 फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले अपन ने एक्स बार का निकाला, जिसको हम मीन बोलते हैं। उसके बाद अपन ने क्या निकाला, उसके बाद अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया। उसके बाद अपन ने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ रेन गेजेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि जब अपना जो डेटा रेनफॉल डेटा मिस हो जाता है, उस रेनफॉल डेटा हमारा मिस हो गया, उसको अगर मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में आपको जो पढ़ाया गया है वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप अपने घरों पे हैं, तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बी हम्बल टू एवरीवन। ठीक है, बाकी ये पैंडेमिक सबके लिए इक्वल चल रहा है, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, और मैं खुद चाहता हूँ कि आप बच्चों से, स्टूडेंट से मतलब इंटरेक्शन मेरे कॉलेज के अंदर ही हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। स्टिल आपको लेक्चर प्रॉपर मिले जा रहे हैं, बाकी गूगल मीट पे भी क्लासेस प्रॉपर ऑनलाइन की जा रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय।